संडे माइंडफुलनेस मेडिटेशन के सत्र में, जैसे कि हमने आप सबसे उम्मीद की थी और आप भी चाहते थे कि हम कम से कम सप्ताह में एक बार मिले, तो उसी के आपकी इच्छा का मान रखते हुए और हमारी भी इच्छा थी कि आप लोगों से हम सप्ताह में एक बार मिलते रहे, ताकि आपके ध्यान के प्रति जो समस्याएं हैं या ध्यान के भीतर आप जो गहरा अनुभव लेना चाहते हैं, उसके ऊपर हम एक दूसरे को मदद कर सके, चर्चा कर सके और जान सके कि हमारा ध्यान क्यों अच्छा होता है और क्यों अच्छा नहीं होता है, ताकि हम और सजग हो सके अपने शरीर, मन, विचार, हमारा जीवन, हमारी समस्याएं, इन सभी के प्रति हम सजग होना ही एक अपने आप में जीवन जीने की कला है, जो बुद्ध ने हमें 2500 साल पहले बता के वो गए हैं। उनकी शिक्षा आज भी इसलिए प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका आज भी हम अनुभव ले सकते हैं। सत्य कभी भी पुराना नहीं होता है, ओल्ड नहीं होता है, वो हमेशा नया रहता है। पानी की प्रवाह की तरह, हवा की प्रवाह की तरह सत्य हमेशा निरंतर हमारे आसपास में, हमारे भीतर, हमारे बाहर, हर जगह पे वो सत्य रहता है। तो सत्य का अर्थ जो है वो शब्दों में नहीं है। हम जैसे कि सत्य की परिभाषा करते हैं कि अनित्य है, दुख है, ये अनात्म है, लेकिन उसमें उसकी परिभाषा ढूंढने से मिलेगी नहीं जब तक हम स्वयं उसका सजगता से अनुभव नहीं लेंगे। अनुभव के तौर पर जब तक हम उसको जानेंगे तब तक वो सत्य सत्य नहीं होगा। तो उसी सत्य को हमारे जीवन का जो रहस्य है, और उस रहस्य में बहुत सारे दुख हमारे साथ में या दुखों में हम घिरे हुए हैं, फिर वो हमारा दुख शरीर का दुख हो, किसी प्रकार की बीमारी हो व्यक्तिगत तौर पे, या हमारे संबंध हो, संबंध में दुख है, या किसी का वियोग हो जो हमारा प्रिय है, जिससे हम वियोग हुआ है, या जो अप्रिय है उसका बार बार योग होना, वो भी दुख है। और मन में आने वाले सभी विकार, लोभ, द्वेष, अहंकार, ईर्ष्या, भय, चिंता, ये सभी दुख है। और इसलिए बुद्ध ने दुख की जो परिभाषा हमें दी है, वो कहा है कि संपूर्ण संसार ही दुख है। जैसे पंचस्कंद दुखम, जो हमारे 5 स्कंद है या 5 कह सकते कि 5 घटक है, जिसमें रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, जिसे हम और छोटी भाषा में करते हैं तो हमारा शरीर और मन, ये दुख है, जिसे बुद्ध 4 आर्य सत्य के पहले आर्य सत्य में हमें दिखाते हैं, समझाते हैं कि अगर हमें इस संसार में सुख से रहना है, इस जीवन में सुख से रहना है, तो सबसे पहले हमें दुख आर्य सत्य को देखकर जागृति से स्वीकार करना होगा। तभी हम इस संसार में सुख दुख का जो खेल है, या यश अपयश का खेल है, निंदा प्रशंसा का जो व्यवहार है, उसमें हम सजगता से रहने से दोनों परिस्थिति में हम सुख से, शांति से हम रह सकते हैं। एक जगह पे शांतिदेव आचार्य ऐसा कहते हैं कि दुख पूरा संसार जो है कांटे की तरह फैला हुआ है, हर जगह पे कांटे हैं, जहाँ पे भी पैर रखोगे वहाँ पे कांटे ही कांटे हैं। अगर इस कांटे से, इस दुख से अगर मुक्त होना है तो उसके 2 उपाय हैं। एक तो पूरे उस कांटों पे एक चमड़े की चमड़ा बिछा दें, ताकि हम उस कांटों पे सुरक्षा से चल सके। लेकिन ये वास्तविकता में संभव नहीं है। इतना हम चमड़ा इस पृथ्वी पे, इस दुखों पे हम नहीं डाल सकते हैं, किसी भी एक व्यक्ति को संभव नहीं है। लेकिन दूसरा और एक मार्ग है कि इस कांटों पे चमड़ा डालने से अच्छा है कि हम अपने पैर में चमड़े का बूट पहने, ताकि हम किसी भी कांटों पे चलते हुए हमें कांटों का जो दर्द है या कांटों का दुख है हमें ना हो। तो चमड़े का बूट या चप्पल या जो
पहना का अर्थ ये है कि हमें जागृति से रहना है। जागृति ही एक प्रकार का औजार है, शस्त्र है, या चप्पल कह सकते हैं, बूट कह सकते हैं, कि जो हम किसी भी दुख के परिस्थिति में, जो दुख हमारे ध्यान में आता है, जिसे हम न्यूरन कहते हैं, जो हमारा ही मन हमें परेशान करता है, और ध्यान के बाहर भी हमें परेशानी होती है, लोगों को देखते हुए, संसार के दुखों को सुनते हुए, उसका प्रभाव हमारे शरीर और मन पर होता है। लेकिन उपाय जो बुद्ध ने बताया है वही शांतिदेव आचार्य अपने बोधिचर्य अवतार में कहते हैं कि दुख भले कितना भी हो, उस दुख से मुक्ति पाने का जो मार्ग है वो स्वयं के प्रयत्न से ही और सजगता से, या स्मृति संप्रजन्यता जो है, सजगता वर्तमान में रहते हुए अपने उद्देश्य और अपने कृति की अगर हम सजगता रखते हैं तो वही सजगता तो हमारा बल बनेगा। जैसे हम पंचबल में हम स्मृति देखते हैं, जो हमारा इंद्रिय बनेगा। इंद्रिय का अर्थ है शक्ति, ताकत। जैसा हमारा आँख विषय को देख के हम चलते हैं सही तरीके से, उसी तरीके से जो स्मृति का इंद्रिय जब हम जागरूक करते हैं या सजगता को हम विकसित करते हैं, तो हमारी जो मन की शक्ति जो है, देखने की शक्ति जो है और बढ़ जाती है, और हम किसी भी विपरीत दुख के परिस्थितियों में या सुख में भी, जो हमें सुख का आनंद हम ले नहीं पाते हैं, हम खाने का सुख का आनंद नहीं ले पाते हैं, हम अपने धन के सुख का आनंद नहीं ले पाते हैं, हम अपने परिवार के सुख का भी आनंद नहीं ले पाते, जबकि हम सुखी हैं, क्योंकि हमारा मन वहाँ पे नहीं होने की वजह से, मन की जो अवस्था है सजग नहीं होने की वजह से, हम सुख का भी आनंद नहीं लेते हैं, और दुख में तो हम हमेशा दुखी रहते हैं। तो देखिए, हमारा ये जो अभियान है, मार्ग है, और ये जीवन जीने की कला है कि हमें स्वयं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से सीखनी है। एक प्रकार की जीवन को चलाने की एक शिक्षा है ये। जैसे कि हम कोई वाहन चलाते हैं, फिर वो बाइक हो, कार हो, साइकिल हो, या आजकल एरोप्लेन है, किसी भी प्रकार का वाहन चलाते हैं, तो वाहन चलाने वाले की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उसी वाहन में बैठने वाले जो लोग हैं, हजारों लाखों लोग हो सकते हैं, ट्रेन के अंदर हजारों लोग होते हैं, तो उसको संभाल के एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने की जिम्मेदारी वाहक की होती है, जो उसको चलाता है। तो अब भी हमें भी ऐसे ही एक वाहक बनना है, एक साधक बनना है, कि जब हम जागृति से अपने आप को, हम शरीर और मन को या जीवन को देखेंगे, उसी प्रकार से हमारे साथ में जुड़े हुए जो लोग हैं, फिर वो आपके घर वाले हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, या रिश्तेदार, पड़ोसी, या कोई भी हो सकता है, उसमें आप ये मत सोचिए कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। वो मनुष्य है, और मनुष्य का स्वभाव है कि दुख को महसूस करना, और वो चाहता है कि दुख से मुक्त हो, और दुख मुक्ति का मार्ग यही से शुरुआत होता है, जो बुद्ध ने हमें दिया है, बताया है, और हम भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा दुख या समाज का दुख कहाँ से शुरुआत होता है, हम दुखी क्यों है। तो दुखी होने का कारण ही हमारी अजागृति है, सजगता का अभाव है, जिसे हम दूसरी भाषा में अज्ञान कहते हैं, मूढ़ता कहते हैं, या भय कहते हैं। ये सभी भय, मूढ़ता, अज्ञान जागृति का सराव नहीं करने की वजह से ही हमारे जीवन में बस चुका है, वो हमारी अभी आदत हो गई है। हमें लगता है कि जीवन ऐसे ही जीना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे हम ध्यान साधना करते हैं, या बुद्ध के धम्म के संपर्क में आते हैं, या अपने खुद के अनुभव का जब हम चिंतन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कुछ तो भी हम भूल चुके हैं, कुछ तो भी भूल रहे हैं, कुछ तो भी चीज़ का मेरे जीवन में अभाव है। सब कुछ होते हुए भी अगर मैं सुखी नहीं हूँ,
या सुख का अनुभव मुझे नहीं मिल रहा है, तो वही सुख निर्वाण है। जिसका अभाव है वो निर्वाण है, यह जागृति है। हाँ? तो आपका दुख और आपका सुख उसी क्षण में है। जिस क्षण में हम दुख को जान लेंगे उसी क्षण में हमें सुख का भी अनुभव होगा, क्योंकि हम जान लेंगे कि मेरा सुख जो है वो दुख के अनुभव में ही है। जैसा आप दुख का अनुभव लोगे वैसे ही दुख के भीतर जो कारण है उसका भी एहसास होगा, और उस एहसास के साथ उस पर अगर हम थोड़ा थोड़ा भी कार्य करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे, तो निश्चित ही है उतने प्रमाण में हमारा दुख क्या हो जाएगा, हम उससे मुक्त होंगे, और वही निर्वाण। तो निर्वाण या जिसे हम परम सुख या शांति कहते हैं, वो कहीं बाहर ढूंढने वाली वस्तु नहीं है, या किसी जगह पे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी स्वयं की ही जगह है, जहाँ पे आपका मन है, जहाँ पे आपका शरीर है, और जिस वर्तमान में आप रह रहे हैं उसी जगह पे वो है। और इसलिए हमें ज़्यादा तनाव रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ है, कैसे ढूंढूं। सब कुछ हमारे पास में है। हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारी सांसें हैं, और सांसें को देखने का हमारे पास तरीका है जो बुद्ध ने ध्यान के माध्यम से हमें बताया। तो ध्यान की शुरुआत करने के पहले अगर आप लोगों के कुछ प्रश्न है, क्योंकि ये जो संडे का वर्ग रखने का दो महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एक तो ध्यान के बारे में आपके किसी भी प्रकार की समस्या हो, या प्रश्न हो, या जानकारी हो, उसे आप सही तरीके से समझे, प्राप्त करें, और उसके बाद उसे ही समझदारी के साथ या स्पष्टता के साथ हम 20 से 25 मिनट या आधा घंटा तक हम जागृति का सराव करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके कुछ ध्यान के संबंध में अगर कुछ आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो दो प्रश्न से हम शुरुआत करेंगे। हर रोज हम सभी का प्रश्न नहीं ले पाएंगे, लेकिन जो भी प्रश्न आएगा हो सकता है कि बाकी के लिए भी वो प्रश्न ही है, तो उनका भी उसमें समाधान हो सकता है। तो जिसको भी पूछना चाहते हैं, तो कोई दो व्यक्ति के बारे में, दो प्रश्नों को लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। जय भीम। मंजू कुमार जी, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्वेश्चन ही बड़ा है, शॉर्ट करके बताती। बहुत ध्यान करते टाइम बहुत ऐसा विचार आते हैं मन में, बहुत सारे। मतलब ध्यान ही परिणाम कारक ध्यान बोलते हैं, जैसा नहीं होता है, या उस ध्यान का सही अनुभव नहीं ले सकते, ऐसा हो रहा है मेरा। मैं तो कोशिश तो रोज करती ही हूँ, मगर वो जो विचार आते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि समाधान नहीं लगता। वो इतना टाइम ध्यान किया मगर कुछ भी प्राप्त होने की तो बात ही नहीं है, कुछ अच्छा भी नहीं लगा, ऐसा लगता है कभी कभी। तो विचार आपको तो मतलब कैसे आते हैं, मतलब परेशान करने वाले कि आनंद देने वाले? दो प्रकार के विचार आ सकते। परेशान करने वाले, आनंद देने वाले नहीं आते। अभी मेरा ऐसा मिस्टर का हो गया, तो उस दुख के कारण ज्यादा डिस्टर्ब हो गई मैं, बहुत ज्यादा। बिल्कुल, आपके दुख के साथ हम सभी हैं, और दुख दुख थैंक यू। होता है। दुख का एहसास सभी मनुष्य को एक समान ही होता है, इसलिए बुद्ध ने उसको चार आर्य सत्य में वैश्विक सत्य के तौर पे हमें दिया है। लेकिन निश्चित ही है कि जो प्रश्न पद्मजात जी को है, वही प्रश्न मुझे लगता है सभी के ध्यान में या जीवन में रहता है। और इसी को बुद्ध ने जो 5 न्यूरन जो बताए हैं, या 5 अड़चनियाँ या समस्या जो बताई है, उसमें वो पहली समस्या है जिसे हम
विचार या काम छंद कहते हैं, या मन का भटकाव, डिस्ट्रैक्ट माइंड। तो डिस्ट्रैक्ट क्यों होता है, कैसे होता है, और इस पे हमने कैसे उपाय करना चाहिए, तीनों प्रकार से मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहूँगा, ताकि मुझे लगता है कि इसी एक ही प्रश्न से हमारा समय भी हो जाएगा बात करने का, ताकि हम आगे ध्यान की तरफ, हम सलाह की तरफ बढ़ सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप विचार को लेके हम पहली बात तो आपको विचार आ रहा है और आप समझ रहे कि विचार आ रहा है और आपका ध्यान नहीं हो रहा है, या आपका मन सुखी नहीं है। ये समझना ही अपने आप में एक प्रकार की जागृति है। कभी कभी हमारी अपेक्षा होती है कि हमारा अच्छे मन का अनुभव आना, अच्छे ध्यान का अनुभव आना ही जागृति है। लेकिन याद रखिए, अगर आपको सही अर्थ से जागृति का अर्थ अगर जानना है, तो उसके दोनों पक्षों को हमें समझना पड़ेगा। जब आपको बुरे अनुभव या बुरे विचारों को भी आप जान पा रहे हैं कि मेरे मन में अभी दुख आ रहा है, बुरे विचार आ रहे हैं, भय आ रहा है और मेरा ध्यान अच्छा नहीं हो रहा है, इतना समझना भी अपने आप को आपने थैंक्स कहना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि स्वयं के प्रति हमने प्रामाणिक रह के उसको हमने स्वीकार करके अपना धन्यवाद करना चाहिए, अपना पुण्यानुमोदन करना चाहिए, क्योंकि वो जागृति है जो आपको दिखा रही है, पहली बात। दूसरी बात, हम ये देखते हैं कि अभी वो क्या है। अगर पहले तौर पे ही अगर आप अपनी जागृति को ही नकारते हैं कि ये क्यों आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए, ये मेरा मन नहीं है या मेरा जीवन नहीं है, तो फिर हम दूसरे स्तर पे जा ही नहीं सकते हैं। क्योंकि पहला स्तर ही है कि आपको दूसरे स्तर में लेके जाएगा कि वो विचार क्या है और वो कहाँ से आ रहे हैं। तो ध्यान रहिए कि जो जागृति के जो पहलू जो है वो डायमंड की तरह है। जैसे कि कोई एक डायमंड होता है और उसके बहुत सारे पहलू होते हैं, तब उसका जो निखार है, सुंदरता है, बढ़ती है और उसका मूल्य भी बढ़ जाता है। तो हमारी स्मृति के भी अलग अलग पहलू है। स्मृति का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि वो आपको सिर्फ अच्छे अनुभव दे। स्मृति का अर्थ है कि वो आग है। आग क्या करती है? आपको खाना भी पकाती है और घर को भी जलाती है और आपके शरीर को भी जला सकती है। लेकिन वही आग जो है वो आपके मन के भीतर जो भी क्लेश है या गंदगी है या कचरा है, जब हम कचरे को जलाते हैं और उसकी राख कर देते हैं, जो कचरा कभी भी फिर वो दोबारा पैदा नहीं होता है, वो कचरा जिस कचरे को आपने जलाया है। तो उसी प्रकार से जो हमारे भीतर जो राग, द्वेष, मोह या जो भी विकार है, भय, चिंता, जो भी दुख है, दुख के जो कारण है, उस कारण को नष्ट करने के लिए जो स्मृति है वो हमें मदद करती है। इसलिए भंते संरक्षित जी स्मृति, जब हम सम्यक स्मृति का अगर आप अध्याय पढ़ते हैं अष्टांगिक मार्ग में, वो ये ऐसा कहते हैं कि आग जो है, स्मृति जो है आग की तरह है। जैसे आप कुछ पानी रखते हैं गैस पे और नीचे से जब आप स्टोव जलाते हैं, तो उस आग से वो पानी जो है भाप में परिवर्तित हो जाता है और वो भाप ऊपर चली जाती है आकाश में। तो आपकी जो जागृति जो है एक ताकत है और आपको जो भी विचार आ रहे हैं वो उस जागृति के कारण ही आ रहे हैं। लेकिन अगर आप जागरूक नहीं होते तो आपको विचार ही नहीं आते। और मनुष्य और प्राणी में भी तो फर्क इसलिए है कि हम जागरूक है और प्राणी वो जागरूक नहीं है। हम विचारशील है और प्राणी विचारशील नहीं है, इसलिए विचार आना एक हमारी एक जागृति की प्रक्रिया है। तो आप आपके जागृति को पहले हमें सभी को स्वीकार करना पड़ेगा कि जो भी मेरे साथ में हो रहा है और मुझे समझ में आ रहा है कि ये मेरे साथ में कुछ दुख है या कुछ बुरा है कि जो मैं उससे मुक्त होना चाहता हूँ। मुक्ति की बात बाद में आती है कि जब उसको हम जागृति को स्वीकार करें। अगर आप आपकी जागृति को स्वीकार नहीं करेंगे तो आपकी जागृति कृतिशील नहीं बनेगी। आप हमेशा बाहर ढूंढोगे कि मुझे ऐसी समस्या है
इस समस्या से मुझे कौन समाधान देगा, मैं किसके पास जाऊँ, किसके पास मैं कुछ लूँ जिससे मेरी ये समस्या ठीक हो जाए। लेकिन जागृति एक ऐसी दवा है कि वो आपको अपने आप ही ठीक कर देगी। जैसे आपने जागरूक हो गया कि ये मैं जागरूक हो रही हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे साथ में ये हुआ है या ये हो रहा है। इतना जागृति को अगर आप रिस्पॉन्स देते हैं कि ये मेरी जागृति है, ये मेरी ताकत है कि जो मुझे समझ में आ रहा है, तब जाके हम दूसरे स्तर की जागृति को छूते हैं। ये विचार क्या है, ये विचार के जो पैटर्न है या हम कह सकते हैं स्तर जो है, उसको हमने ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। भले आप आनापान शक्ति ध्यान कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके मन में उस समय बहुत विचार आ रहे हैं, तो आनापान शक्ति ध्यान करना छोड़ दीजिए। उस समय पूरे विचारों को ही देखिए। आपको जागृति से आपको बढ़ना है। अगर आप श्वास पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं सपोज उस समय, तो एक ध्यान आप उसी के लिए दे दीजिए ना। पूरे विचारों को शांति से सुनिए, देखिए। ध्यान करने का मतलब ये नहीं कि आपको किसी विषय के साथ में उसको जान लेना। उस विषय को भी बुद्ध ने हमें इसलिए दिया है कि आपके मन की सफलता में आपको जाना है। ध्यान का विषय जो है, ध्यान पे ध्यान रखने के लिए ध्यान नहीं है। हमारे गहराई में अपने मन के भीतर जाने के लिए ध्यान बुद्ध ने बताया है। अगर आपको लग रहा है कि आनापान शक्ति हो, मैत्री भावना, जो भी ध्यान आप कर रहे हैं उस समय आपको बहुत विचार आ रहे हैं, तो वो विषय के अलावा आप सिर्फ आपके आने वाले विचारों को ही ढूंढने का प्रयास करें। जागरूक बनिए कि ये मेरे मन में अभी आ रहा है, और बस उसी को आप शांति से देखने का प्रयास करें, उसको जानने का प्रयास करें, और आप पाओगे वो विचार के जो स्तर है आपको पता चलेंगे। क्योंकि आपने जान लिया कि मैं जागरूक हूँ, और जागरूक से देखना ही मेरे अपने आप को दुख से बाहर लाने का प्रयास है। दूसरा कोई प्रयास नहीं है, कोई हमें मदद नहीं कर सकता है। भले हम कितने भी दुख में से आ चुके हैं, कितने भी दुख में है, या किसी भी प्रकार का दुख हो, वियोग का दुख हो, या रोगों का दुख हो, या अभी कोरोना का भय का दुख हो, या किसी भी संबंध का दुख हो, सभी दुखों से अगर हमें मदद कर सकता है तो आपकी स्वयं की जागृति, और कोई नहीं। वो आपकी ताकत है, वो आपका अधिकार है, और उस अधिकार को आपको खुद उसका इस्तेमाल करना है। अगर आप कहते हैं कि मेरा स्वतंत्रता अधिकार है, सब महिलाएं सब पुरुष कहते हैं, और उस अधिकार को आप इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, तो स्वतंत्रता का अधिकार मांगने का क्या मतलब, और बोलने का भी क्या मतलब है कि मुझे अधिकार स्वतंत्रता चाहिए। अरे भाई, स्वतंत्रता जो चाहिए वो तो आपके पास में है। आपकी जागृति ही आपके लिए स्वतंत्रता का मार्ग है, अनुभव है। तो उसको क्यों हम इस्तेमाल नहीं करते हैं? क्योंकि हम उसको स्वीकार नहीं करते, इसलिए इस्तेमाल नहीं करते। हमें यही पता नहीं है कि जो रत्न मेरे पास में है उसका इस्तेमाल मैं कैसे करूं। स्मृति ये धम्म रत्न है। स्मृति क्या है? ये धम्म रत्न है, और उस धम्म रत्न का हमें इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल हम तभी कर सकते हैं कि जब हम उसको स्वीकार करते कि जो मैं समझ पा रही हूँ क्योंकि मैं जागरूक हूँ, जो मुझे अनुभव हो रहा है क्योंकि मैं जागरूक हूँ। अगर आप देखिए कि जो जागरूक नहीं होते, जैसे कि बच्चे हैं, जैसे कि अज्ञानी है, मूर्ख है, पागल है, जो अंधश्रद्धा में विश्वास रखते हैं, अज्ञानी है, उनको भी वही दुख है जो दुख आपको है। उनको भी बीमारी है, उनके भी घर में किसी न किसी की मृत्यु हुआ है, या किसी न किसी का भय है, लेकिन वो जागरूक नहीं है, और इसलिए वो बाहर उसका कारण ढूंढते हैं, भगवान के शरण में, या किसी प्रकार के दूसरे विषयों में ढूंढते हैं। लेकिन जब हम बुद्ध की और बौद्ध धर्म की जब हम बात करते हैं, तो वो हमारी जागृति में ही है और कहीं पे नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अतद्वीपो भव, कोई हमारा
रक्षक नहीं है, कोई हमें दुख से मुक्त नहीं कर सकता है। हमारी जो जागृति है, जो आप जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि आपका दुख आपको एहसास दिला रहा है, आपके विचार आपको बता रहे कि ये दुख है, और उससे हम जब शांति से उसको देखते हैं तो हमें 3 प्रकार के विचारों का पैटर्न दिखाई देता है। जैसे कि आपने नदी को देखा होगा या पानी के स्तर को देखा होगा, तो ऊपर का एक स्तर होता है कि जो विचार बहुत ही स्पीडीली आते हैं और चले जाते हैं। कुछ विचार उसके भीतर की जो हमने देखा होगा कि जो पानी का जो भीतरी मध्यम प्रवाह है और एकदम नीचे का प्रवाह है, तीनों प्रवाह के साथ हमारे विचार चलते हैं, और उस विचार के गति में हमें कहीं ना कहीं एक दिशा होती है। उस दिशा को हमें पहचानना है कि ये जो विचार मेरे मन में आ रहा है तो किस दिशा के तरफ लेके जा रहा है। आप पाओगे कि वो विचार देखते देखते ही आपके दूसरे विचार भी जो सूक्ष्म है, जो आपको और दूसरी दिशा देने के लिए विचार वहाँ पे अस्तित्व में है, जिसे हम चैतसिक कहते हैं। और हमारे मन के अंदर दोनों प्रकार के विचार होते हैं। जैसे अगर आपको दुख का विचार आ रहा है, लेकिन उसी दूसरे क्षण में सुख का भी विचार है, क्योंकि हम देख नहीं पा रहे हैं इसलिए हमें दुख ही दुख दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरे क्षण में ही जो कुशल चित्त जो है वहां पे उपस्थित हो जाता है। या उसके दूसरे गहरे स्तर में जैसा आप देखोगे तो आपको देख पाओगे कि मेरा मन भले ऊपरी तौर पे मैं काफी भयभीत हूँ, लेकिन जब मैं उसको शांति से देखती हूँ तो मुझे एक सुख का अनुभव होता है, एक शांति का अनुभव होता है, क्योंकि मन दूसरे स्तर में आप उस विचारों को देख पाते हैं। लेकिन अगर आप विचारों को देखोगे नहीं, विचारों से आप भागोगे या उसको भगाना चाहोगे, तो वो ना भागने वाले हैं ना वो जाने वाले हैं, क्योंकि उसका अस्तित्व उसके कारणों के साथ में है। हम पैदा हुए हैं, इसलिए वो विचार जिसे हम संस्कार कहते हैं, या दुख है जो वियोग होने का, बीमारी होने का, मृत्यु का, बीमारी का, वो हमारे जीवन का अस्तित्व है, उसको आप भगा नहीं सकते हैं। लेकिन हम जागृति का सही इस्तेमाल नहीं करने से हम उसको भगाना चाहते हैं। भगाइए मत, डरिए मत। डर डर के भी क्या होगा, एक ही तो हमारा अंत है जिसे मृत्यु कहते हैं। जो मर गए हैं उनका भी वही दिशा थी, हम जीवित हैं हमारी भी वही दिशा है। अगर जीना है तो थोड़ा मृत्यु से ऊपर उठ के जीना है, और हम मृत्यु से तभी ऊपर उठ सकते हैं कि जब उसको हम स्वीकार करते हैं। और स्वीकार करने का अर्थ ही है कि जब हम थोड़े थोड़े विचारों के अनुभव को अगर हम जागृति से देखेंगे, तो मृत्यु का भी जो विचार है, भय है, उसको भी हम जानकर उसको भी हम स्वीकार करेंगे। भले मेरे कहने से और आप भी अपने आप को कहने से आप उसको स्वीकार करना इतना सरल नहीं है, लेकिन जागृति से वो बहुत सरल हो जाएगा। अगर जागृति का अगर हम सराव करेंगे कि विचारों को हम उसके स्वभाव के साथ अगर हम देखते हैं कि वो आ तो रहे हैं लेकिन चले भी जा रहा है, जैसा चले जा रहा है आप पाओगे कि दूसरे क्षण में आपका जो कुशल चित्त है वो भी उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि कुशल चित्त और कई जगह पे नहीं है। ऐसा कहते हैं कि जो बोधि चित्त है वो ऐसे जगह पे रत्न ऐसे जगह पे है जहाँ पे गंदगी है, जहाँ पे गोबर होता है, गोबर के अंदर रत्न है, ऐसा कहते हैं, या दलदल में रत्न है। तो आपका मेरा सभी का जो सुख है उसी ही दलदल के भीतर है, जो हमें विचार परेशान कर रहे हैं। तो हमें जो हमारे विचार हमें जो परेशान कर रहे हैं उसे हमें डरना नहीं है। वो हमें बता रहा है कि थोड़ा और शांति से भीतर देखिए, आपकी जागृति को थोड़ा और बढ़ाइए, क्योंकि जागृति का बढ़ाने का कोई अंत नहीं है, वो अनंत है। तभी तो बुद्ध को संपूर्ण जागृत कहते हैं। अगर आपने जागृति को मान लिया कि जागृति का मतलब ध्यान, जागृति का मतलब सांस को देखना, जागृति का मतलब सुख आना दुख चले जाना, ऐसा नहीं है।
जागृति का मतलब ये नहीं है। जागृति का मतलब है संपूर्ण दुखों से मुक्ति। और तभी हो सकते हैं कि जब हम संपूर्णता से उस विचारों को जो ध्यान के भीतर आ रहे हैं या ध्यान के बाहर भी अगर हमें आ रहे हैं, तो उसको हमें स्वीकार करके बाद में धीरे धीरे उसको जानना चाहिए, जिसे हम धम्म विषय कहते हैं। जानने का अर्थ क्या है कि उसकी जो उसका जो प्रभाव है, उसका पैटर्न है, उसका स्तर है, उसको जानना। और उस स्तर को जानना ही ये अपने आप में आपको मन से या विचारों का जो एक भावंड है या एक गति है, उस गति को शांत करने के लिए आपकी जागृति ही आपको मदद करेगी। तो और आप दूसरा ये भी प्रयास कर सकते हैं कि इसको और ज़्यादा सुचारू रूप से करने के लिए आप डायरी मेंटेन करिए। डायरी में आप वो विचार लिखिए, देखिए कि आज जो विचार आ रहा है कल आपको नहीं आएगा, लेकिन हम देखते नहीं है और उसको पहचानते नहीं है, इसलिए वो एक भय के कारण वो हमारी हैबिट बन जाती है और हमारा मन जो है भूतकाल से डायरेक्ट भविष्य काल में जंप कर लेता है, वर्तमान में रहता नहीं है। जैसे आप जानोगे तो विचार भले वो कितना भी दुखदायक हो, जैसे वर्तमान में अगर आपने जान लिया तो वो विचार वर्तमान से वो भूतकाल में नहीं जा पाएगा, क्योंकि वर्तमान एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे सब कुछ शांत हो जाता है। जहाँ पे शांत होगा वहाँ पे अशांति हो ही नहीं सकती है। जहाँ पे शांति होगी वहाँ पे अशांति नहीं हो सकती है। और इसलिए हमारे विचारों को हमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी है कि मेरे विचार मुझे परेशान करने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो विचार आपको जागरूक करने के लिए आ रही है कि आप जागरूक बन जाइए। और मुझे लगता है कि ये जागृति हमें एक नई दिशा की तरफ सांस के माध्यम से, अगर हम सांस को देख पाते हैं, अगर सांस को नहीं भी देख पाए तभी आपको विचारों को भी अगर आप देख पाए और समझ पाए, तो निश्चित ही उस विचारों को देखते देखते आपका मन उस जागृति के साथ आपको मदद करेगा कि आप उसको देखने की जो आपकी स्किल है या आपका प्रयास है, वो आपको एक बल देगा कि मैं देख पा रही कि विचार आ रहे हैं, वैसे ही वो कुछ क्षण के बाद में चले भी जा रहे हैं। मुझे स्वयं को ऐसा कुछ करने जैसा नहीं है। मुझे जिस विचारों को मुझे लड़ना है, मुझे जो कुछ करना है शांत रहना है। और शांत रहना ही एक अपने आप में वर्तमान में रहने की प्रक्रिया है। हमें शांति 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 करने चाहने से शांति नहीं मिलने वाली है। जो विचार आ रहे हैं उसको देखते हुए और जाते हुए जैसे जैसे हम देखेंगे तो निश्चित ही शांति की जो अनुभूति है, विचारों से मुक्त होने का जो अनुभव है, वो हमें धीरे धीरे ध्यान में और ध्यान के बाद में भी हमें उसका अनुभव होगा। तो उसके लिए यही उपाय है कि उसको पहले तो स्वीकार करें। दूसरा, अगर आपको ज़्यादा विचार आ रहे हैं तो उसके लिए ही ध्यान करें। जब भी आप बैठे हैं तो शांति से विचारों को ही देखें, कौन से विचार आ रहे हैं तो तुरंत आंखें खोल के आप डायरी में भी लिख सकते हैं। आपका ध्यान आपके तरह से करिए, क्योंकि आपकी समस्या आपको पता है। और जो हमें ध्यान सिखाया जाता है वो एक प्रकार का सराव है, लेकिन आप उस सराव का खुद इस्तेमाल करें आपके समस्या के लिए। अगर आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो ध्यान नहीं रहेगा। वो एक सिर्फ क्या बोलते हैं, यांत्रिकीकरण बनेगा कि आपको सुबह उठना है, ध्यान करना है क्योंकि ध्यान ज़रूरी है, बताया है, मैं मित्र हूँ या मुझे अच्छा इंसान बनना है। भाई अच्छा इंसान मित्र क्या है, क्यों बन रहे हैं हम अच्छा इंसान, क्यों हम मित्र बन रहे हैं, क्या उद्देश्य हमें मित्र और अच्छा इंसान बनने का? हमारा उद्देश्य है दुख से मुक्त होना। वही अच्छा मित्र है, वही अच्छा इंसान है। अगर आपका दुख ही, आप दुख को ही समझ नहीं पा रहे हैं, अगर हम सब कुछ अच्छा होना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, तो अच्छा होना, अच्छा बनना वो
सही अर्थ में हम बन ही नहीं पाएंगे। तो आप आपके दुख के पैटर्न को देखिए। जैसे कि पद्मजा का दुख बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्होंने अपने साथी को उन्होंने खोया है, वियोग है। तो उस वियोग को उन्होंने और भीतर से उसको देखना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि ये है, था, लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि वो भी सत्य है। और जीवन ऐसे ही प्रक्रिया से गुजरता है, दुखदायी प्रक्रिया है। इसलिए बुद्ध ने जन्म को भी दुख कहा है और मृत्यु को भी दुख कहा है। ऐसा नहीं कहा कि जन्म को बुद्ध ने सुख कहा है और मृत्यु को दुख कहा है। हम कहते हैं कि जन्म सुख है, क्योंकि हमारे घर में कोई बेबी आता है, और मृत्यु इसलिए दुख है हमारे लिए क्योंकि कोई हमसे विदा हो जाता है। लेकिन बुद्ध ने या जागृति ये नहीं कहती है, जागृति दोनों को स्वीकार करती है कि वो भी दुख है और ये भी दुख है। और जैसे हम स्वीकार करते हैं, उसी स्वीकार करने से वहाँ से एक सुख का प्रवाह जो है वहाँ से आने लगता है, दूसरा किसी और जगह से नहीं। दूसरी कोई जगह नहीं है कि जो आपको दुख में से मुक्त करेगा। वही दुख है, जिस दुख में हम दुखी है, वही दुख को समझते हुए वही से एक सुख का प्रवाह जो है या सत्य का प्रवाह है, जागृति का प्रवाह हमें सुखी और सुखी सुख की तरफ लेके जाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ पद्मजा जी के इस प्रश्न के साथ में, और बाकी लोगों का भी इसी प्रकार का कुछ न कुछ प्रश्न रहा होगा। तो इस प्रश्न का समाधान जो मैंने बताया है वही है, ऐसा नहीं है। बल्कि आप स्वयं के अनुभव से भी आप देखिए कि और चीज़ आप क्या कर सकते हैं। क्या आप आपकी स्किल क्या है, आपके अनुभव क्या कहते हैं, उसको भी आप ज़रूर उसका इस्तेमाल करें। और देखिए धीरे धीरे आपकी विचार का जो एक प्रवाह है, आप देख पाओगे कि एक सप्ताह के भीतर ही वो एक दूसरे दिशा में आप बहते हुए देखोगे, और आप पाओगे कि हाँ, ये ऐसा ही कुछ था जो मैं अभी जान रही हूँ। और वहाँ से आपकी एक नई दिशा, नई शुरुआत आपके जीवन में, हम सभी के जीवन में हो सकती है। तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। आप इस समस्या का जो समाधान है, एक तो उसको स्वीकार करना है, और अगर जैसे कुछ ज़्यादा विचार आ रहे हैं तो उसी विचारों के साथ हमें थोड़ा और जागृति से उसी के बारे में ध्यान करना है। और तीसरी बात, अगर आप डायरी में मेंटेन कर सकते हैं उस विचारों के शब्दों के साथ, अगर उसको आप समझ के लिख सकते हैं तो उसको भी आप ज़रूर लिखिए, ताकि आप आपके मन को बाद में समझ सके जब आप, और आपके पास समय है कि ये क्या है, क्यों है, और उस आपके पूरे धम्म विजय को बढ़ाते हुए कि दुख के कारण के साथ, सुख के कारण के साथ, उसको जैसे जैसे हम जानेंगे तो हमारा जो विचार आने का जो प्रवाह है आने वाले समय में, वो पूरी तरह से उसमें बदलाव होते हुए दिखाई देगा। तो अभी थैंक यू सर। तो अभी हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। अभी अपने आप बैठक सभी ठीक तरह से कर लीजिए।